इस घोर कलयुग में आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाथी के दो दांत होते हैं, दिखने के और खाने के और। ऐसे ही यहां बहुत सी मूर्तियां आपको घूमती हुई नजर आएंगी संसार में, सभी त्रिलोकियों में, जो दिखने में कुछ और है, यानी बोलने में, कहने में, दिखाने में, और असली उनका मुद्दा कुछ और होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी के भी यकीन के काबिल नहीं बन सकते। जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं होता, इंसान का हो जाएगा, कैसे यकीन किया जाए। इसलिए इंसान को अपने आप को दोगला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जैसे अंदर श्रद्धा है वैसा जुबां पे नाम हो, जैसे भावना है वैसा आप बोलें तो मालिक की कृपा दृष्टि भी होगी, समाज में भी इज्जत हासिल करोगे और लोग आपके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होंगे। प्रभावित तो लोग दोगलेपन से लोगों को कर लेते हैं। इतने शातिर, इतने चालाक, ओवर क्लेवर इंसान पल में उनके झांसे में आ जाता है। तो भाई मालिक के आगे ओवर क्लेवरनेस नहीं चलती। वहां तो दीनता, नम्रता का जो पल्ला पकड़ते हैं वही मालिक को हासिल कर सकते हैं। पुराने समय में चिट्ठी पत्र बड़े चला करते थे, और चिट्ठी पत्र इंसान को मिलता था तो यूं लगता था जैसे इंसान मिल गया, जैसे पत्र लिखने वाला खुद मिल गया। उसमें प्यार उंडेला होता था, भावना के अक्षर होते थे, जो दिमाग में है, जो दिल में है। आदमी लिखता था, कई बार आंसू टपक जाते थे। उसका एक अलग मजा था। विज्ञान तरक्की कर गई, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बीबीएम, एसएमएस, आप उस भावना को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है गालियां देता लिख रहा हो, क्योंकि उसमें अगर लिखेगा गालियां देता तो हैंडराइटिंग में पता चलता है, एहसास होता है। तो समय के साथ साथ इंसान बदलते जा रहे हैं। इस घोर कलयुग में हम ये नहीं कहते कि ये चीजें अच्छी नहीं है। वीडियो कॉल आ गई है, आप यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आप दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, बातें करते, नेट मीटिंग है। सो तरक्की की गई, बुरी नहीं है, पर क्या आप इससे इंसान का दोगलापन पहचान सकते हैं? हालांकि चिट्ठियों से भी कोई नहीं पहचान सकता था। हमारा कहने का मतलब, इंसान शातिर दर शातिर होता जा रहा है। पीर फकीर किसी के कहने से बाज नहीं आता। अगर इसने बुरा कर्म करना है और इसको रोको तो तिल मिलाता है। कईयों को हमने रोका, समाज में देखा कि भाई ये कर्म ना कर, अब पता है कि ये कर्म बुरा है, और फिर बुरा मनाना कि मुझे बुरा इससे रोका क्यों, तो तूने करा क्यों। अपनी गलती इंसान नहीं मानता कि मैंने बुरा कर्म किया। रोकने वाला बुरा लगता है कि उसने बुराई से रोका क्यों। जब एक संत पीर फकीर का ये हाल है कि वो अगर किसी को बुराई से रोकें तो लोग उनसे रूठते हैं, बुरा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो आम आदमी की क्या बिसात वो किसी को रोक दे। और अगर आपने रोक दिया तो अहंकार ना करो, ये मालिक की रहमत होगी जिसकी वजह से आपके कहने से कोई रुक गया। वरना आदमी की क्या औकात जो दूसरे आदमी को रोक सके। आपको बोला कि एक पीर फकीर नहीं ऐसा कर सकता, पर संत सत्संग में सच बोलते रहते हैं, सच कहते रहते हैं। आज का दौर बड़ा ही खुदगर्जी का दौर है, स्वार्थ का दौर है, मतलब परस्त हैं लोग।
बहुत अजीबोगरीब हो गई ये दशा समाज की। हम जब गांव में होते थे, 23 साल 22 साल पहले की बातें हैं, युग हमें लगता है 5-7 साल के बाद ही बदल रहा है। वो युग नहीं, इंसान के मनोस्थिति का युग। टाइम की बात नहीं हम कर रहे। उस समय में हम खुद, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जो गऊ, जो भैंस घर में दूध देती थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाती थी, पंजाबी जी कहते तोकड़, वो दूध नहीं देती थी, बंद कर देती थी गाय भैंस। फिर भी उनको खूंटे पे रखते थे। हम खुद चारा देते थे, परिवार चारा देता था। और जब वो मर जाती थी तो उसको ले जाके, यहां इज्जत की निगाह से अगर देखे तो वो जगह होती है, वहां पे जहां पशु मुर्दार फेंके जाते, वहां जाके छोड़ के आते थे बाकायदा। बल्कि कई परिवार तो रोते थे, इतना मोह होता था, इतना प्यार होता था। और आज दूध देना जरा सा बंद कर दे, कम कर दे, डंडा मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। शहरों में देख लो, गांव में देख लो, आवारा पशुओं की गिनती इतनी बढ़ गई है। तो ये छोटी सी बात। पहले हमने नहीं सुना था अनाथ आश्रम, आपको झूठ नहीं कहेंगे, 100% सच है। हमने राजस्थान में जब पढ़ा करते, वहां रहे जितना टाइम, कभी सुना ही नहीं कि अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम कोई होता है। सुना नहीं था, देखा भी नहीं था। और आज देख लो, पशु तो पशु, बुजुर्गों के लाठी मार दे, निकल घर से, कोई पेंशन नहीं आती, कोई काम का नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकल घर से। तो पशु तो बेचारों की क्या औकात है, जब माँ बाप को डंडा मार के घर से निकाल रहे हैं। लानत ऐसी औलाद पे, लानत लानत लानती कहेंगे और क्या कहें। बड़ा ही दुख है, बड़ा ही दर्द होता है कि समाज कितना बदल रहा है, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। और आज हम आपको एक बात सुनाया करते थे, तब कोई कोई होता था, आज उनकी गिनती बहुत बढ़ गई है। आपको फिर से सुनाते हैं। एक लड़का था और बड़ा ही शरारती। छुट्टी होती, खुशी मनाना, स्कूल लग जाते, बड़ा मुश्किल होता उसको, टीचर ना आता, बड़ी खुशी मनाता। तो एक टीचर साहबान थे, वो बीमार हो गए, बड़े अच्छे थे, हमें सब लोगों को बड़े पसंद थे। खासकर हमें वो पसंद होते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कईयों को वो पसंद बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि जो सख्ताई से पढ़ाते थे, नेचुरली निकम्मापन जिनके अंदर होता है। तो उनको बीमार हो गए, वो बुखार हो गया शायद, अब ख्याल में नहीं, बहुत देर की बात है। तो वो आए, हम सब, हमारी आदत थी नेचुरली, बाकी सबकी भी आदत बन गई। हम गए, पाँव को ऐसे झुकते थे, और मास्टर जी, गुरु जी 2 शब्द अल्फाज इस्तेमाल करते थे। मास्टर जी आप आए नहीं, क्या हुआ गुरु जी, क्या बात हो गई? तो वो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे बीमार हो गया। इतने में वो लड़का भी आया और यूं पाँव में झुका। तो हम सब हैरान हो गए, यार ये लड़का। तो मास्टर जी तो चले गए। हमने उस लड़के से पूछा, क्यों भाई, तू कभी ऐसा करता ही नहीं, कैसे हुआ? कहता आपको क्या लगा? हमने कहा हम सब तो उनके दर्द में शामिल हुए कि जी आपको क्या हो गया, आप इतने लेट आए हैं, मतलब बड़ा दुख हुआ कि बेचारे बीमार हो गए। वो हंस पड़ा, कहता मेरा सिस्टम थोड़ा उल्टा है। क्या मतलब? कहता मैं तो पाँव के हाथ लगाने गया था कि मास्टर जी फिर आगे मरे नहीं। तो आज ज्यादातर ऐसे ही हैं, दिखने में वाह 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 वाह, राम 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 राम, और मन की बात पूरी नहीं हो रही। तो कहते हैं फिर ऐसा ही। आपको क्या बताएं, गिरगिट बने हैं लोग, रंग बिरंगी दुनिया में रंग बिरंगी गिरगिट जीता हुआ इंसान, मरने के बाद तो बेचारा क्या गिरगिट बनेगा। ऐसे समाज में जरा सोचिए, जिस फकीर को एहसास होता हो सामने वाला कैसा है, और फिर भी उससे नॉर्मल व्यवहार करना हो, कितना मुश्किल है। तो फकीर तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पता है सामने वाला जहर घोल रहा है, गलत बोल रहा है। वही पाँव के हाथ वाली बात आपको बताई ना,
ये हकीकत है, आपको झूठ नहीं कहेंगे। जो हमें एहसास होता है हम आपको वो बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही ऐसे थे। खुद के कर्मों की वजह से इंसान गिरता है, उसे कोई गिराता नहीं, राम मारता नहीं। अपने खोटे कर्म कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डाल लेता है और सबके नाक मुंह से उतर जाता है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। तो भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गालियां दे तो कोई बात नहीं, बुरा बोले तो कोई बात नहीं, दिखने में वाजिबा और अकेले ना जीना, कुछ भी करता रहे, हमारा फर्ज हमने तो ड्यूटी निभानी और सदगुरु मौला ने निभानी है। किसी माई के लाल की ताकत नहीं जो रोक सके। ये तो उनकी मर्जी है, उनके वचन है। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो कुछ भी नहीं है, वो ही करवा रहे थे, वो ही करवा रहे हैं और वो ही करवाते रहेंगे।